नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्ची खबर में और मैं हूं आपके साथ खुशी राणा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए उन पे रोक लगा दी है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रोविजनल नोट होता है जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी अपनी पसंदीदा राजनीतिक पार्टी को चंदा दे सकती है। वो 1,000 का हो सकता है, 10,000 का हो सकता है, 1 लाख का हो सकता है और उसके आगे भी रकम है, लेकिन वो अपनी पसंदीदा पार्टी को दे सकती है। लेकिन अब इसमें एक बात है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड देता है और जिस पार्टी को वो बॉन्ड मिलता है, ना ही रिसीविंग पार्टी की उसमें इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि नाम होता है, ना ही जो इंसान दे रहे हैं, यानी कि जो व्यक्ति या जो कंपनी वो चंदा दे रही है, ना ही उसका कोई नाम होता है। तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए इस पर रोक लगाई है और ये कहा है कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का उल्लंघन करता है, इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए इस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो हर किसी को मानना ही पड़ेगा, इसमें ना मानने वाली तो कोई बात है ही नहीं। अब इसी को लेकर राजनीति भी अपने चरम पर है, यानी कि कांग्रेस कुछ कह रही है, बीजेपी कुछ कह रही है और अन्य पार्टियां अपना अपना पक्ष रख रही हैं। अब इसी को लेके राहुल गांधी का एक बयान सामने आया है। वो बयान क्या है, मैं वो आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ। आप साथ में जो अभी स्क्रीन चल रही है डिस्प्ले में, आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। और राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था, आज इस बात पर मोहर लग गई है। ये राहुल गांधी ने बोला है, बीजेपी को लेकर रिश्वत लेने का सीधा सीधा साधन बना दिया था, इसलिए अब उस पर मोहर लग गई है सुप्रीम कोर्ट की। उस पर जो फैसला है उसको लेके ये पूरा राहुल गांधी जी ने बोला है। चलिए, उन्होंने तो अपना पक्ष रख दिया और सुप्रीम कोर्ट कह रहे कि भाई आरटीआई का उल्लंघन हो रहा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का उल्लंघन हो रहा है, तो इसलिए इस पे रोक लगा दी है। अब इसी को लेके बीजेपी वो जो जो चीजें हैं, जिन चीजों की वजह से उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल का करार मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड को, उनको हटाने की यानी उसको ठीक करने की, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइटेरिया में फिट करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे से रोक हटा दे। अब इसी को लेके काफी ज्यादा डिबेट भी हुए हैं, काफी ज्यादा आपस में चर्चा हुई है, बयानबाजी हुई है, लेकिन एक चीज सोचने वाली है, अगर इससे आरटीआई का उल्लंघन होता है तो क्या इससे राइट टू प्राइवेसी का नहीं होता? मतलब अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को 1,000 रुपए देना चाहती हूँ या 10,000 रुपए देना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मुझे वो, मतलब मैं नहीं चाहती कि किसी तीसरे इंसान को, किसी थर्ड पर्सन को पता लगे कि मैंने किस पर्टिकुलर पार्टी को कितने रुपए दिए, क्योंकि वो मेरी प्राइवेसी है। मैं नहीं चाहती मेरी बात किसी को पता लगे, तो वहां पे राइट टू प्राइवेसी का फिर क्या मतलब है? अगर अगर आपकी सही जानकारी पता ही लग जाएगी तो। और ये भी तो हो सकता है कि अगर कोई भी XYZ पर्सन अगर आज कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड देता है और काफी ज्यादा संख्या में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर वो देती हैं बाई चांस 1 लाख रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड अगर कांग्रेस को देती है और अगली बार चुनाव में कांग्रेस हार जाती है और बीजेपी या कोई भी पार्टी उसकी जगह जीत जाती है और फिर वो कंपनी उस पर से शिफ्ट होकर कांग्रेस पे जब दूसरी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड अगर देने का सोचती है, क्योंकि वो तो अपनी अपनी मर्जी हो, तो फ्रीडम है हमारी, हम किसी को भी दे सकते हैं, और बीजेपी को देती है, तो क्या कांग्रेस उस पर्सन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती? उसमें सेफ्टी इश्यूज नहीं आ जाते? तो ऐसे भी कई सारे सवाल इस पूरे फैसले को लेके उठते हैं, काफी सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं इस फैसलों को लेके। लेकिन इस पूरे मामले पे आपका क्या सोचना है, मुझे अपनी राय कमेंट करो जरूर बताइएगा। साथ ही में बने रहिए हमारे साथ सच्ची खबर में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।